नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज के इस बेहद खास प्रोग्राम हल्ला बोल में। तो हल्ला बोल में आज आग की तरह फैल रहे कोरोना संक्रमण पर हल्ला बोलने का समय है। दरअसल कोरोना की तीसरी लहर हर अंदेशे को गलत साबित करते हुए तेजी के साथ फैल रही है। देश में अब रोजाना 25% की रफ्तार से कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। वीकली पॉजिटिविटी रेट भी 5% से ज्यादा हो गया है और देश में कोरोना केस का आंकड़ा पहली बार 1.5 लाख के आंकड़े को पार कर गया। यानी 24 घंटे में संक्रमण के 1,59,424 के सामने आए और 327 लोगों की जान भी चली गई। इसी बीच देश में कल से बच्चों के वैक्सीनेशन के बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज लगाई जाएगी। इसके साथ ही 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को वैक्सीन की तीसरी डोज दी जाएगी, यानी कि प्रिकॉशन डोज जिसे लगातार कहा जा रहा है। लेकिन ऐसे में सवाल यह उठता है कि तेजी से बढ़ रहे कोरोना के आंकड़ों के बीच क्या बूस्टर डोज संजीवनी साबित होगी? आखिर कब तीसरी लहर पर ब्रेक लगेगा? तीसरी लहर हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मामले आप देखिए कितनी तेजी के साथ और कितनी तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और पहली बार ऐसा हुआ है कई महीनों के बाद कि 1.5 लाख से ज्यादा मामले कोरोना के सामने आए, जबकि पिछले 24 घंटे में ही 327 लोगों की जान भी गई है। इसलिए हल्ला बोल के इस हमारे खास प्रोग्राम में हमने कोरोना जैसे बेहद अहम विषय को उठाया है, इंतखाब किया है, चयन किया है, ताकि आप भी इस मसले पर अपनी राय रख सकें, विचार रख सकें, अपना नजरिया पेश कर सकें। और खासतौर पर इस संकट काल में, इस आफत काल में हमारा आज का कोरोना को लेकर एस्पेक्ट यह है, पॉइंट यह है कि अब बूस्टर डोज की शुरुआत कल से डॉक्टर्स के लिए, फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए भी शुरू हो जाएगी और इसके साथ साथ 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों के लिए भी प्रिकॉशनरी डोज की शुरुआत हो जाएगी। चलिए, इस मसले पर हमारे साथ पहले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं सोनीपत से। राहुल, आपका बहुत बहुत स्वागत इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। इस मसले पर आपकी क्या राय है? जी, बूस्टर डोज जो लगाई जा रही है 60 साल से उम्र के लोगों, बुजुर्गों को, तो मेरे को कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति है कि क्या ये जो बूस्टर डोज होगी, तीसरी डोज होगी, क्या सुरक्षित होगी? क्योंकि जैसे कोरोना आया था हमारे देश में तो कहा जा रहा था कि वैक्सीन ही एकमात्र उपाय है। तो एक तो उसको वैक्सीन को लेकर डर था, फिर पहली डोज लगवाई कि किसी मुश्किल में, फिर दूसरी डोज लगवाई, अब ये फिर तीसरी डोज कहाँ से ले आई सरकार, ये समझ नहीं आ रहा। तो कहने का मतलब ये है कि क्या तीसरी डोज ही कोरोना से खात्मा हो जाएगा, या फिर, क्योंकि मैं पढ़ रहा था अखबार में कि चौथी डोज भी लग रही है कई देशों में, तो ऐसा तो नहीं कि हम वैक्सीन ही लगवाते रह जाए और कोरोना का जो है हमारे को फिर भी एक खौफ बना रहे। क्योंकि पहले कहा जा रहा था कि वैक्सीन से ही हमको जो है वैक्सीन से कोरोना हार जाएगा, लेकिन अभी भी वैक्सीन लगाने के बाद भी हम मास्क लगाए रखते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अभी भी कर रहे हैं, वही स्थिति बनी है। तो यही कहना चाहूंगा कि जब वैक्सीन लगवा रहे हैं कुछ असर नहीं पड़ रहा, वही स्थिति में हम जी रहे हैं, वही स्थिति में गुजर बसर कर रहे हैं, वही पाबंदियां हम पहले की तरह झेल रहे हैं। तो तीसरी वैक्सीन ही क्या एक एंड होगा कोरोना का? ये मेरा सवाल है सरकार से, प्रदेश सरकार से और मोदी सरकार से भी। चले राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए, विचार रखने के लिए। तो इस खास कार्यक्रम में आप भी हिस्सा बन सकते हैं। बस आपको करना यह है कि जो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन पर आप तुरंत कॉल करें, अपनी राय दे सकते हैं, विचार रख सकते हैं। तो कॉल करें 0124-482-9011 पर, तो आप कॉल कर सकते हैं और इस मसले को लेकर अपना हल्ला बोल सकते हैं, आवाज को बुलंद कर सकते हैं। चूंकि हरियाणा न्यूज का बेहद ये खास प्रोग्राम है, बेहद खास कार्यक्रम है हल्ला बोल, जिसमें हम आपको अवसर देते हैं, मौका देते हैं ताकि आप भी अपनी आवाज को बुलंद कर सकें। और हम ऐसे मुद्दों का, ऐसे मसलों का, ऐसे टॉपिक्स का हम चयन करते हैं, इंतखाब करते हैं ताकि इसका सीधा सरोकार आपसे हो और आप भी इन मसलों पर अपनी बात रख सके। एक और दर्शक हमारे से जुड़ गए हैं, ऋषभ, आपका बहुत बहुत स्वागत इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। इस मसले पर आपकी राय क्या है? बढ़ते कोरोना को देखते हुए वैक्सीनेशन करवाना लोगों को बहुत जरूरत है और बहुत जरूरी भी है। लेकिन अगर देखा जाए तो अभी बहुत से लोग भारत में 1,50,00,000 से ज्यादा लोग की वैक्सीनेशन लग चुकी है और उसमें भी बूस्टर डोज की बात कही जा रही है। चलिए ऋषभ, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए, अपने विचार रखने के लिए। लेकिन कुल मिलाकर अगर वैक्सीनेशन की बात करें, जिस तरीके से हमारे दर्शक ने आंकड़ा दिया, उसमें हम थोड़ा करेक्ट करना चाहते हैं कि 150 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की डोज लग चुकी है
और ये रफ्तार बहुत तेज गति के साथ आगे बढ़ रही है। लेकिन वैक्सीनेशन की रफ्तार के साथ साथ कोरोना भी अपनी रफ्तार पूरी तरह से पकड़े हुए है। लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं और अब यहां पर हालात देखिए किस तरीके से बन चुके हैं कि 1.5 लाख से ज्यादा मामले कोरोना के सामने आए हैं और बढ़ते दिनों के साथ लगातार तेजी के साथ मामले बढ़ रहे हैं। अभी आप 2 दिन पहले का आंकड़ा उठाकर देखेंगे तो आप देखेंगे कि 1,17,000 मामले सामने आए थे। फिर उसके अगले दिन की बात करें यानी कि कल की तो 1,41,000 मामले सामने आए थे और आज देखिए 1,59,600 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। यानी कि बहुत तेज रफ्तार के साथ कोरोना बढ़ रहा है और कानपुर ITI और IIT की भी कई रिपोर्ट्स और कई स्टडीज लगातार सामने आ रही है और लगातार दावा किया जा रहा है कि कोरोना जब पीक पर होगा, कोरोना की तीसरी लहर जब पीक पर होगी तो मामले एक दिन के अंदर 10 लाख सामने आ सकते हैं, मामले एक दिन के अंदर 14 लाख तक भी सामने आ सकते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति न बने इसलिए अभी से संभल जाइए, सावधान हो जाइए, सचेत हो जाइए और वैक्सीनेशन करवाना बेहद जरूरी है। तो क्या बूस्टर से कोरोना पर ब्रेक लगेगा? यह आज का हमारा बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। क्या आप हैं तीसरी डोज लगवाने के लिए तैयार? क्या आपके परिवार में सभी ने कराया है वैक्सीनेशन? यह हमारे सवाल है और इन सवालों का उत्तर आप भी दे सकते हैं और जो तमाम परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों को देखकर आप क्या सोच रहे हैं, आपके दिलो दिमाग में, आपके जहन में क्या सवालात दौड़ रहे हैं इस वक्त, ये भी आप साझा कर सकते हैं। तो क्या बूस्टर डोज से कोरोना पर ब्रेक लगेगा या फिर कोरोना यूं ही रफ्तार के साथ आगे बढ़ेगा? क्या आप हैं तीसरी डोज लगवाने के लिए तैयार? क्या आपके परिवार में सभी ने कराया है वैक्सीनेशन? सभी उम्र के लोगों को है बूस्टर डोज की जरूरत? ये भी एक बड़ा सवाल है। चलिए इस मसले पर एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं सोनीपत से मोहित, आपका बहुत बहुत स्वागत इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आपकी राय क्या है? सर, बूस्टर डोज की कल से शुरुआत हो रही है, लेकिन मेरे दादाजी जो है 60 साल की उम्र है, उनको बीमार भी है, जैसे कि कहा जा रहा है कि डॉक्टर की सलाह पर जो है बूस्टर डोज लगाई जा सकती है। तो मेरा सवाल ये रहेगा कि अगर उनको कुछ होता है बूस्टर डोज लगाने के बाद तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार ने तो अपनी तरफ से कह दिया कि बूस्टर डोज जो है कोरोना का खात्मा हो जाएगा। अगर वो थोड़ी बहुत बीमारी अगर बूस्टर डोज से क्योंकि कई जगह खबरें पड़ रहा था कि वैक्सीनेशन से जो है मरीज की और ज्यादा हालत खराब हो गई थी। तो ये मेरा सवाल है कि बूस्टर डोज लगने के बाद अगर मेरे दादाजी को कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और सरकार ये भी नहीं स्पष्ट तौर पर कह रही कि बूस्टर डोज के बाद जो है हम आराम से जो है घूम सकेंगे या बिना मास्क के घूम सकेंगे। तो एक ये तीसरी बूस्टर डोज आ रही है, उसका एक परमानेंट इलाज है कोरोना से लड़ने का? ये मेरे को समझ नहीं आ रहा, क्योंकि कई देशों में चौथी वैक्सीन लग रही है या अभी तक बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं लगी, उनका भी खतरा है। हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको तो वैक्सीन लगी नहीं है, तो उनका भी खतरा है। और जो तीसरी डोज लगी वो कितनी सुरक्षित है, ये भी मेरा एक सवाल है। चलिए मोहित, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए, अपने विचार रखने के लिए। तो हमारे भी जो सवाल है जिसका सीधा सरोकार और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सरोकार आपसे ही है और ये सवाल आपसे भी है, सरकार से भी है। क्या बूस्टर डोज से कोरोना पर ब्रेक लगेगा? क्या आप हैं तीसरी डोज लगवाने के लिए तैयार? क्या आपके परिवार में सभी ने वैक्सीनेशन करवा लिया है? सभी उम्र के लोगों को है बूस्टर डोज की जरूरत? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो लोगों में ओमिक्रॉन के प्रति जागरूकता की कमी है, ये बात हकीकत है। तो हल्ला बोल जैसे बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आप अपनी राय दे सकते हैं। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर हमारे फ्लैश भी हो रहे हैं, आप इन नंबर्स पर कॉल करें। 0124482911 पर आप कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। तो हल्ला बोल में आज आग की तरह फैल रहे कोरोना संक्रमण पर हल्ला बोलने का समय है। चलिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, देवेंद्र सोनीपत से जुड़े हैं। देवेंद्र, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आपकी राय क्या है इस मसले पर? नमस्कार जी। नमस्कार। देखो जी, आप लोगों ने पहले भी देश को जागरूक किया, आप लोगों ने बहुत मेहनत से काम किया और मैं जिला सोनीपत से बोल रहा हूँ जी। और आपकी हमने खबर भी देखी, अभी भी देखते हैं। हम आपके चैनल के अलावा कोई और खबर देखते भी नहीं, क्योंकि आप लोग जितनी गहरीनता से लोगों को जागरूक करने का प्रयास करते हो और कोई नहीं करता। तो हरियाणा में कोरोना जैसे हमारा दिल्ली है, नजदीक होने की वजह से दिल्ली में जो पेशेंट बढ़ने लग रहे था, हमने भी डर हुआ है। ये जो लोग लापरवाह है वे कितने जरूरत है भाई दोबारा तीसरी बार लॉकडाउन हो गया, क्योंकि लोग जब तक नहीं जागरूक होंगे जब तक हम बच नहीं सकते। सरकार के प्रयास है, प्रशासन का प्रयास है,
सारी चीजें प्रयास में है, लेकिन लोग जो लापरवाह हैं वो काबू नहीं आ रहे। जब तक लोगों को जागरूक नहीं कराया जाएगा, जब तक काबू आओगी नहीं बात। रोज 8 पेशेंट बढ़ने लग रहे हैं, हमें भी डर सताने लग रहा है। लेकिन तीसरी बार जो लॉकडाउन हो गया तो ये लोगों की लापरवाही की वजह से होगा, सरकार का इसमें कोई दोष नहीं, क्योंकि लोग जो है वे लापरवाह हैं। लोग जब चाहोगे जब भाई बीमारी से जीता जा सका है, लड़ा जा सका है, पर कितने लोगों की लापरवाही लगातार देखी हमने। पिछला जो लॉकडाउन देखा था, लोग हमारे काम के तब अपने घर में रह गए थे, लेकिन जो बाहर के जो मजदूर हैं वे रोड़ा पर दिखाई दिए थे। कितने अगर तीसरी बार लॉकडाउन करना पड़ा, हमारी तो यह निवेदन है कि भाई जो जागरूक लोग हैं उन्हें इकट्ठे करके उनसे निवेदन कराया जाए, भाई अपनी अपनी जिम्मेवारी समझे। जिनके मकान में लेबर रहा है या जिनकी फैक्ट्रिया में लेबर काम कर रहा है, या सरपंच है या पंच है, जो गांव के मौजूद आदमी हो हैं, नंबरदार हैं, एक गांव में 20 आदमी मौजूद हो जो सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है सरकार के मौजूद व्यक्ति जो बीजेपी है, बीजेपी के बतेरे संगठन ही है जिन पर लोगों ने जागरूक करने की उन्हें समझाना चाहिए। सरकार ने अपनी टीम तारनी चाहिए ताकि लोगों ने ये बीमारी तो बतावे। ये बीमारी लगातार फैलने लग रही है, लोगों की कितने मौत होनी शुरू हो जाएगी। जब भी तो मानेंगे, लोग मानते को ना रोड पर नहीं है, लापरवाह है। अरे जो सरकार ने कही है उसकी भी कितने पालना करनी चाहिए लोगों ने। चलिए देवेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए, अपने विचार रखने के लिए। तो हमारे साथ हमारे दर्शक देवेंद्र जुड़े थे। उन्होंने कहा कि अगर देश का प्रत्येक व्यक्ति, देश का प्रत्येक नागरिक अपनी जिम्मेदारी का ईमानदारी के साथ निर्वहन करे तो हम इस कोरोना जैसी महामारी को हरा सकते हैं। और ये बात कटु सत्य है, यह हकीकत है। और ये भी हकीकत है कि हम लापरवाही बरत रहे हैं, हम कोताही बरत रहे हैं, हम अपने कोरोना के एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन ईमानदारी के साथ नहीं कर रहे। और यही वजह है कि देश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। आंकड़े आप देखिए कितनी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। यहां पर 1,59,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ गए हैं। और आप ठीक 25 दिन पहले का आंकड़ा उठाकर आप देखिए तो प्रदेश की बात हो चाहे देश की बात हो और देश के किसी भी राज्य की बात हो, वहां पर लगातार कोरोना हार रहा था। हम लगातार इस बात को कह रहे थे कि कोरोना हार रहा है, लेकिन आज 25 दिन बाद देखिए कोरोना किस रफ्तार के साथ, किस गति के साथ आगे बढ़ रहा है। और इससे पता लगता है कि हम लापरवाही कर रहे हैं, और इससे पता लगता है कि हम कहीं ना कहीं कोताही बरत रहे हैं। तो इसलिए अभी भी समय रहते संभल जाइए। हमें पहले समय का दौर याद है, हमें पहली लहर का दौर याद है, हमें दूसरी लहर के जो गंभीर परिस्थितियां थी वो दौर भी याद है। हमने देखा है किस तरीके से लोगों को, हमने अपनों को जाते हुए देखा है। तो इसलिए समय रहते संभल जाइए, ये वक्त है संभलने का। फिलहाल आपको बता दें कि दर्शक अनूप भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आपकी इस मसले पर राय क्या है? हाँ सर, सबसे पहले ये चीज बता रहा कि कोविड का वायरस जो है ना कि कितना तेजी से बढ़ा है वो हम सबके सामने है। डेली आज भी केसेस जितना है वो 1 लाख 1.5 लाख से ज्यादा केसेस आए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि भारत में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया क्या है। भारत में वैक्सीनेशन भी बहुत तेजी से काम चल रहा है। हालांकि 2 दिन पहले ही रसिया से निर्मित जो वैक्सीन है रसिया की, जिसका नाम है स्पुतनिक विभाग, उसने भी बूस्टर डोज बनाने का ऐलान किया है। स्पुतनिक विभाग एक ऐसा वैक्सीन बना रहा है कि जैसे डेल्टा जैसे बीमारियों को भी वो रोक सकता है, मृत्यु आंकड़ा जो भी था उससे मतलब कर सकता है। ऐसे में भारत में भी इसको लेकर काफी चर्चा है, लेकिन अभी इसको बूस्टर डोज की क्या प्लानिंग है इसे गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। अभी तो मतलब बूढ़ों को लग रहा है। और अगर देखा जाए तो भारत में भी वैक्सीनेशन भी पूरा नहीं हो पाया। सवाल ये भी बड़ा होता है कि वैक्सीनेशन को भी पूरा करना है गवर्नमेंट को जल्दी से जल्दी। ऊपर से कोविड को देखते हुए महामारी से बचाने के लिए, लोगों को सुरक्षित रखने के लिए बूस्टर डोज भी लगाया जाना बहुत जरूरी है। क्योंकि बूस्टर डोज इसलिए, अगर बूस्टर डोज नहीं लगेगा तो ये जो कोविड फैल रहा है, वैक्सीनेशन जो भी हो रहा है जितनी तेजी से, बूस्टर डोज उस पर लगाना जरूरी है। ऐसे में चलिए अनूप, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए। तो एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, ललित आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आपकी राय क्या है इस मसले पर? देखिए, जिस तरह से कोरोना के मामले जो बढ़े हैं उसके बाद जो नया वेरिएंट आया ओमिक्रॉन,
उसकी जो टेस्टिंग है उसकी टेस्टिंग हरियाणा में नहीं हो पा रही। ये एक बड़ी समस्या है लोगों के लिए, क्योंकि जीनोम वैक्सीनेशन लैब हरियाणा में नहीं है। उसके लिए दिल्ली या चंडीगढ़ पर निर्भर रहना पड़ता है और इस प्रक्रिया में करीब 1 हफ्ते का समय लगता है। और इस दौरान जो है उस मरीज का जो आइसोलेशन पीरियड कहें या उसकी जांच का पीरियड वो खत्म हो जाता है और उसकी वो लोगों के साथ मिलता भी रहता है। तो ऐसे में जो जीनोम टेस्टिंग है वो तेजी से होनी चाहिए ताकि जो नया वेरिएंट है उसके प्रसार को रोका जाए। चलिए ललित जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी जानकारी देने के लिए, अपनी राय देने के लिए, अपना नजरिया पेश करने के लिए। तो लगातार हमारे सवाल भी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं और हमारे जो नंबर हैं वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। तो आप इन नंबर्स पर जल्दी से जल्दी कॉल कीजिए। महज अब कुछ मिनट ही बाकी हैं और कुछ मिनट के बाद ये कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। तो कार्यक्रम समाप्त हो उससे पूर्व आप जल्दी से जल्दी कॉल कीजिए और अपने बेहद पसंदीदा कार्यक्रम में अपना हिस्सा बनिए, अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कीजिए। तो कॉल करें 0124482901 पर आप कॉल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो आज का अपडेट है वो भी आपको जानना चाहिए और समझना चाहिए कि ये परिस्थितियां कितनी प्रतिकूल होती जा रही है। राज्य सरकारें तो अलर्ट पर अलर्ट दे रही है, राज्य सरकारें तो परिस्थितियों के मद्देनजर पाबंदियों का दायरा बढ़ा रही है। लेकिन आप यहां पर एक स्थिति को देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोरोना पर समीक्षा बैठक करने वाले हैं। गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री भी इस बैठक में शामिल होंगे। मुद्दा है महामारी का, मुद्दा है कोरोना का, कि कोरोना को लेकर हालात क्या बने हुए हैं उस पर चर्चा होगी, सारे एस्पेक्ट को लेकर चर्चा होगी और स्वास्थ्य विभाग के भी तमाम आला अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो परिस्थितियां देखिए फिलहाल क्या बनती जा रही है। वहीं देश में कोरोना की तीसरी लहर ने रफ्तार पकड़ ली है। 24 घंटे में 1,59,000 नए मरीजों की पहचान हुई है और एक दिन में महामारी से 327 लोगों की जान भी जा चुकी है। वहीं देश में ओमिक्रॉन की बात करें, आंकड़े अलग से दर्ज किए जा रहे हैं यह बताने के लिए कि फिलहाल जो कोरोना है वो कितनी रफ्तार से बढ़ रहा है और ओमिक्रॉन की रफ्तार क्या है। तो देश में ओमिक्रॉन के 552 नए केस सामने आए हैं। ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,623 जा पहुंची है। हरियाणा में भी ओमिक्रॉन के 123 नए मामले सामने आए हैं। तो इस मसले पर एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, मोहन सिंह। मोहन सिंह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, जुड़ने के लिए। फिलहाल इस मसले पर आपकी राय क्या है, क्या आप विचार अपने प्रकट करना चाहते हैं? हमें जी बूस्टर डोज लगवानी है। जी मोहन जी, हम आपकी आवाज सुन पा रहे हैं, अपनी बात को रखिए। फिलहाल इस पूरे मसले को आप किस तरीके से देख रहे हैं और बूस्टर डोज को लेकर आपकी राय क्या है? हमें जी ये ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए तीसरी डोज लगवाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए मोहन जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए, अपने विचार रखने के लिए। तो क्या बूस्टर डोज से कोरोना पर ब्रेक लगेगा? क्या आप हैं तीसरी डोज लगवाने के लिए तैयार? हालांकि आपको बेहद महत्वपूर्ण कि कल से यानी 10 जनवरी से बूस्टर डोज लगाने की शुरुआत की जा रही है और शुरुआती तौर पर अभी तक जो जानकारी है वो यही है कि फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स, डॉक्टर्स को ये बूस्टर डोज लगाई जाएगी और इसके साथ साथ 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग यानी कि आपके बड़े, उनको भी ये बूस्टर डोज लगाई जाएगी और जो गंभीर बीमारियों से ग्रसित है डॉक्टर की सलाह पर उनको भी बूस्टर डोज लगाई जाएगी। तो हम लगातार बात कर रहे हैं कई एस्पेक्ट को लेकर। इसमें से एक एस्पेक्ट और सबसे बड़ा आज का अपडेट ये भी है कि संसद भवन में भी कोरोना का कहर देखने को मिला है। संसद भवन के 400 से ज्यादा कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। सुप्रीम कोर्ट के 4 जज भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो यानी कि हालात दिन प्रतिदिन विकट होते जा रहे हैं, हालात दिन प्रतिदिन प्रतिकूल होते जा रहे हैं और ऐसे में प्रतिकूल होती हुई परिस्थितियों से निपटना बहुत जरूरी है और निपट हम तभी सकते हैं कोरोना के एप्रोप्रिएट बिहेवियर का ईमानदारी के साथ पालन करेंगे, यानी कि सामाजिक दूरी को सुनिश्चित करेंगे और जो समय समय पर सरकार द्वारा एसओपी जारी की जा रही है, जो पाबंदियों का दायरा बढ़ाया जा रहा है, लगाया जा रहा है, उसका भी गंभीरता के साथ हमें पालन करना होगा, तभी हम इस महामारी से जंग जीत सकते हैं। तो इसलिए हरियाणा न्यूज़ करता है, सावधानी रखें, अपनों का भी ख्याल रखें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए हरियाणा न्यूज़।